हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 51 नंबर का, क्या है? द XZ plane separated two media A and B with refractive index mu1 and mu2 respectively. A ray of light travel from A and B. Its direction in the two medium are given by unit vector. R vector is equal to A I cap plus B j cap and RB is equal to alpha I plus beta j cap respectively, where I cap and j cap are unit vector in the x and y direction. Then तो हमें रिलेशंस ऑफ दिखाना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वाले में किस पे, मेरे पास मतलब ये नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट दिखाना है कि मेरे पास वैल्यूएशंस ऑफ कितनी होगी और किस तरह से होगी। ये स्नेल्स लॉ का नॉर्मल ऑफ फॉर्मेट। तो मेरे पास कौन सा प्लेन है? एक एक्सजेड प्लेन। तो अब सिंपल सा समझो कि अगर एक्सजेड प्लेन बोला है तो ये मेरे पास वो इस तरह से अगर कॉम्बिनेशंस को देखा जाए तो अगर मैं ये कंसीडर करता हुआ चलूं कि ये मेरे पास ऑफ मेरा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इधर की डायरेक्शंस पे कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ऐसा ऑफ मेरे पास कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन है ये मेरे पास कौन सा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन है। उस क्वेश्चन पे इस तरह से उसका कहना है, ठीक। सेपरेटेड बाय टू मीडिया ए एंड बी। तो मेरे पास सेपरेटेड बाय टू मीडिया कौन सा, इसमें एक ए है और नीचे साइड ऑफ कौन सा मेरे पास बी है। विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर साइड वाले का mu1 है और नीचे वाले की वैल्यूएशंस ऑफ हमारे पास कितनी है? mu2 है रिस्पेक्टिवली। ए रे ऑफ लाइट travel from A and B. Its direction in the two media are given by the unit vector A I cap plus J B J cap। ऐसा क्वेश्चंस में मेंशन है कि मेरे पास जो वो लाइट आ रही है वो जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस पे आ रही है वो किस तरह से A I cap B J cap है और दूसरे का यूनिट वेक्टर कौन सा है? अल्फा I cap प्लस बीटा J cap। ये यूनिट वेक्टर ऑफ इक्वेशन में जरूर इसको इस तरह से दिखा दिया है लेकिन वो r कैप a है। इस तरह से क्वेश्चंस पे मेंशन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो मैं अपने एक्सजेड प्लेन को कुछ इस तरह से दिखा देता हूं। तो नॉर्मल सी वो बात है कि जेड एक्सिस में अगर प्लेन की इस तरह से हमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस होगा और इस तरह से वाई एक्सिस। तो वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लाइट कुछ इस तरह से आते हुए जा रही, ठीक है, जिसपे से इसकी यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी हमारे पास? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी जे कैप। और इसी तरह से ये मीडियम से जैसे ही सेपरेट हुआ है तो अगले फॉर्मेट में जो दूसरी ऑफ रे निकल रही है वो हमारे पास कौन सी है? आर बी ओ कैप, जिसकी वैल्यू कौन सा है? अल्फा आई कैप प्लस ओ बीटा कौन सा है? जे कैप। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पे कह रहा है, ठीक। अगर कुछ फॉर्मेशंस ऑफ इस तरह से दे रहा है तो एक सिंपल सी बात आप समझने की कोशिश करो कि मेरे पास ये यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? आई और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? आर। क्वेश्चंस पे ये बोला कि ऊपर का मीडियम ऑफ mu1 है और नीचे का मीडियम ऑफ कौन सा है? mu2। तो देखो आपका एक्सियल प्लेन कुछ इस तरह से ऊपर साइड ऑफ y है, इस साइड x है, ऐसा कौन सा z है। लाइट इस तरह से आ रही तो z एक्सिस में इस डायरेक्शन से कोई इंपैक्ट हमें पड़ना ही नहीं है। तो सिंपल सॉल्व यहाँ पर अगर मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो मुझे ये दिखेगा कि mu1 into of sin i is equal to mu2 into कितना हो जाएगा मेरे पास? sin r, ठीक। इस तरह से दिखेगा। अगर आप देखिए तो ये i जो है एक्चुअली में ये परपेंडिकुलर ऑफ लाइन है, तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो i is equal to कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑफ मेरे पास कौन सा है? अगर आप देखो तो ये जो है ये एक्सिस से तो मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो ये किसका है? a की वैल्यू है। तो mu1 into sin i की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में कौन सा, अगर इसकी बात की जाए तो x एक्सिस का कंपोनेंट तो a अपॉन हाइपोटेनस मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जैसे ही बोला होगा तो इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करेंगे इक्वेशंस पे अपने आप हमारे पास ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ कौन सा? r a कैप की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू भी 1 होगी
उसी तरह से मैग्नीट्यूड ऑफ आरबी कैप जो भी होगा वो भी 1 होगा। और दूसरी तरह से म्यू2 की बात अगर की जाए तो म्यू2 हुआ। और साइन आर से भी अगर आप देखिए तो ये लाइन को अगर मैं आगे ले आऊं तो मेरे पास ये कौन सा एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा, ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मेरे पास अल्फा और हाइपोटेनस में इसका मैग्नीट्यूड, तो मतलब वो मेरे पास कौन सा अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, ये दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ही होना है। तो मेरे पास सिंपल सा हो जाएगा म्यू1 ए इज इक्वल टू म्यू2 ऑफ कितना हो जाएगा अल्फा, सिंपल सा। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ भी 1 होना है और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास बोला है कि इस डायरेक्शन इन द टू मीडिया आर गिवन बाय द यूनिट वेक्टर, ये और ये, ठीक। तो सिंपल सा आंसर आया म्यू1 इनटू ऑफ ए इज इक्वल टू म्यू2 इनटू ऑफ अल्फा, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, डायरेक्टली ऑफ आप देख के कह सकते हो कि 51 का ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए रे ऑफ लाइट passes through a plain glass slab of thickness t and refractive index mu is equal to 1.5, ऐसा क्वेश्चंस में मेंशन किया है, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे विल बी, इस क्वेश्चन ऑफ सिंपल सा बोल रहा है कि एक राइट है, इस तरह से ऊपर मेरे पास लाइट पासेस थ्रू ए प्लेन ग्लास स्लैब, कैसा ग्लास स्लैब है हमारे पास, प्लेन ग्लास स्लैब ऑफ है, इस तरह से ऑफ मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है। passes through a plain glass slab of thickness, थिकनेस इसकी कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है t बोल रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नॉर्मली ऑफ कितना गिवन है 1.5। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट ऑफ रे के बीच का एंगल कितना होगा। तो आप एक सिंपल सा समझने की कोशिश करिए कि जब लाइट एक मीडियम से एंटर करके जब दूसरे मीडियम में ऑफ निकलती है तो अपने पास से डेविएट होती है, लेकिन अगर इंटर होने वाला मीडियम और इमर्जेंट ऑफ मीडियम अगर दोनों कैसा हो जाए मेरे पास सेम हो जाए इमर्जेंट ऑफ वाले का मीडियम, तो लाइट अपने पास से जो डेविएशंस ऑफ दिखाती है वो जीरो दिखा रही होती है विद आउट ऑफ मेरे पास, मतलब कैसा डेविएशन जीरो नहीं, मतलब इनर्शियल डेविएशन बोल रहा हूँ। एंगल ऑफ जो इमर्जेंट की वैल्यू होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। जो लाइट का एंट्री मीडियम और इमर्जेंट ऑफ मीडियम कैसा होता है मेरे पास, सेम होता है। आप एक चीज देखने की कोशिश करना कि अगर मैं ये एजम्पशंस कहता हूं कि मेरे पास ये रे यहां से आई, ठीक, एजम्पशंस करते हैं कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल की कैसे आ जाएगी, पास आ जाएगी, ठीक। यहां पर एक और नॉर्मल मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। अब लाइट फिर से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से कैसा फॉर अवे होते चली जाएगी, मतलब कुछ इस तरह से बनता हुआ चलेगा। अब आप जानते हो कि जब ऐसी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन ऑफ इंटरसेक्ट करती है तो जितना ऑफ एंगल का वैल्यू ये होगा उतना ही एंगल का वैल्यू ये होगा, तो ये वैल्यूएशंस और ये वैल्यूएशन ऑफ सेम होगा और मीडियम भी सेम है। तो हम डायरेक्टली जब पैरेलल ग्लास स्लैब दिखती है तब हम पर कैसा इंसिडेंस पहले ऑफ मीडियम को mu1 into of sin i लिख सकते हैं, और ये कैसा इधर का भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना है 1 है, तो इसी तरह से ये भी मीडियम ऑफ कितना है हमारे पास एक्चुअल में mu1 into of कितना लिख सकते हैं sin e, ये सेम ऑफ मीडियम में कैंसिल आउट हो जाएगा तो i की वैल्यू e के इक्वल होगा। तो एंगल बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रे एंड इमर्जेंट रे की जो वैल्यूएशंस होगी वो हमारे पास डायरेक्टली ऑफ अगर मैं कहूं तो कितना होगा मेरे पास 0, तो मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड इमर्जेंट रे 0 होगा। और आपको ये चीज सिंपल से एक और फॉर्मेट से अगर मालूम हो कि मेरे पास अगर इंसिडेंट मीडियम और इमर्जेंट मीडियम ऑफ से रेम है सॉरी इंसिडेंट ऑफ मीडियम और इमर्जेंट ऑफ रे का मीडियम अगर सेम है तो मेरे पास दोनों रे एक दूसरे की कैसी होती है, पैरेलल होती है, और एंगल बिटवीन टू पैरेलल ऑफ रे मेरे पास कितना होता है 0 डिग्री होता है। उस वाले फॉर्मेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपको प्रूफ हो गया और ये आपको थ्योरेटिकल ऑफ हो गया, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, यहाँ पर सिंपल सा क्या बोलता है, ए रे ऑफ लाइट मूविंग अलोंग द यूनिट वेक्टर i cap minus 2 j cap undergo refraction at an interference of two medium which is the xz plane, the refractive index 4,
y is greater than 0 is 2 while y is less than of 0 it is square root 5 by 2. The unit vector along which the refracted ray move is. सिंपल सा क्वेश्चन से पूछा है कि मेरे पास वही क्वेश्चन है कि मेरे पास ये कौन सा है y है और ये कौन सा मेरे पास x है और इधर मेरे पास कौन सा z है। ठीक, क्वेश्चन पे ये बोला है अगर आप ऊपर साइड जाएंगे तो आपको y ग्रेटर देन 0 मिलेगा और नीचे साइड जाएंगे तो y लेस देन 0 मिलेगा। क्वेश्चन में बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y ग्रेटर देन 0 is 2, मतलब इधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहले मीडियम को 2 है और y इज लेस देन ऑफ 2 मेरे पास कितना है 0, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ऑफ स्क्वायर रूट 5 बाय कितना है 2 है। अब बोल रहा है कि द यूनिट वेक्टर अलोंग विच द रिफ्रैक्टेड रे मूव इज, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो किस ऑफ यूनिट वेक्टर के अलोंग मूव करेगा। एक सिंपल सा फॉर्मेट आपके पास डाटा को वो क्या करते चल रहा है पूछते हुए चलना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास कितनी वैल्यूएशंस हो सकती है और कैसा फॉर्मेट हमारे पास जमता है। ठीक, देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऑफ मेरे पास कैसा ऑफ यहाँ पर जो भी वैल्यूएशंस ऑफ गिवन है उस वैल्यूएशन को हम लोग यहाँ कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ फॉर्मेट में मेरे पास अगर देखा जाए ये रे ऑफ मेरे पास कैसा है कुछ इस तरह से। आपको उसी तरह से ऑफ एजम्पशंस करना है कि ये रे का जो यूनिट वेक्टर ऑफ होगा ये रे ऑफ मूविंग अलोंग द यूनिट वेक्टर, मतलब रे जो है इस यूनिट वेक्टर के अलोंग मूव कर रही है, रे इधर कहीं से आ रही है, इसकी डायरेक्शन जो है वो मेरे पास कौन सा है आई कैप माइनस ऑफ आई कैप और माइनस ऑफ कौन सा 2j कैप। यहां से अगर मैं नॉर्मल ऑफ लाइन को ड्रॉ किया तो ये ऑफ मेरे पास यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक, अब अगर एक्चुअल में यहाँ पे बोला जाए तो मेरे पास जो पहले साइड का स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना मिलेगा म्यू1 इनटू ऑफ sin i इज इक्वल टू म्यू2 इनटू ऑफ कौन सा हो जाएगा मेरे पास sin r। ठीक, अगर मेरे पास म्यू1 की बात की है, किसकी बात की है म्यू1 का, तो पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास कितना है 2 है और sin i मतलब इन द सेंस ऑफ मेरे पास कैसा हुआ मेरे पास हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है -1 है। कितनी है अगर मैं देखूं तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास कितनी है -1 है। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं क्या ही दिक्कत जाएगा। ठीक है, देखते हैं। और r की वैल्यू मेरे पास जो होगी वो मेरे पास कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इसका निकालना है, मॉडुलस निकालना है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा इसकी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शंस पे, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। म्यू2 की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 बाय कितना हो गया 2 इनटू ऑफ कितना हो गया ये हमारे पास sin r। ठीक, अगर एक्चुअल में हम लोग देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से देखते हुए मिलेगा कि 4/5 इज इक्वल टू कितना हुआ sin r, कुछ इस तरह से देखते हुए मिलेगा। ठीक, अब अगर इस तरह से कुछ देखता हुआ मिल रहा है हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मेट हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक, ये माइनस ऑफ वाले में दिख रहा होगा sin r की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है 4/5। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे एक सिंपल सी भाषा में समझ में आया, अगर मैं इस माइनस सिंबल को ये बता रहा हूं कि पूरा कोऑर्डिनेट ऑफ माइनस पे चलाना है। ठीक है, हमें इसमें दिक्कत नहीं लेना है। अगर आपको याद हो कि मेरे पास इस तरह से हम लोग एक ट्रायंगल का फॉर्मेट ऑफ ड्रॉ करते थे, अगर मैं इसे 53 डिग्री लिखता तो ये 5 ये 3 और ये कितना होता था 4, हमारे पास 4/5 है, मतलब ये sin 53 की वैल्यू ऑफ हमारे पास इक्वल ऑफ होगा, मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 53 डिग्री पे होना चाहिए। कितना डिग्री पे होना चाहिए 53 डिग्री पे, मतलब मेरे पास ऑफ ऐसा होना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए और उसका अगर इस साइड ऑफ जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर की तरह बिहेव कर रहा होगा, मतलब उसके इस साइड की जो वैल्यूएशन है ये 4 होना चाहिए और इधर का मैग्नीट्यूड ऑफ 5 आना चाहिए। तो देखिए सभी के बेस में 5 गिवन है, बस इसको छोड़ दीजिए ये ऑप्शन नहीं होगा और इसके भी ऑप्शन में 5। ठीक, अब मेरे पास परपेंडिकुलर ऑफ 4 होगा, मतलब इन द सेंस ऑफ मेरे पास कैसा है कि ये वाली ऑफ एक्सिस की बात कर रहा है, इस एक्सिस की, तो ये ऑफ एक्सिस मेरे पास कौन सा होगा ऊपर वाला b वाला हो सकता है या तो मेरे पास कौन सा होगा यहाँ पर से c वाले ऑफ अमाउंट से चलने के लिए ये एंगल ऑफ 53 डिग्री होना चाहिए। कौन सा
ये 53 डिग्री के आसपास होना चाहिए। अब अगर ये 53 डिग्री के आसपास है तो मेरे पास तो ये समझने की बात है कि 4i कैप ऑफ मैं कह सकता हूँ, -3j कैप कह सकता हूँ। ये भी तो फॉर्मेट हो सकता है या नहीं हो सकता? या तो ये होगा या तो ये होगा। ये दोनों में से ही कोई एक फॉर्मेट हमको क्या करना है, करेक्ट ऑफ करके देखना है। तो आप एक बार चेक कर लो पहले कौन सा ऑफ होना चाहिए। आपके पास टाइम है, आप चेक कर लो। तो आपने चेक किया, देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। आप देखो इस साइड को तो आप x एक्सिस ही तो कंसीडर कर रहे हो, तो आप देखो किसमें आपके पास x की वैल्यू ऑफ 4 लिया है। इस ऑप्शन में ऑलरेडी नहीं लिया, सिर्फ एक ही ऑप्शन लिया है, वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला ऑफ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो मेरे पास कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास कैसा क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन ए कंटेनर ऑफ 21 सेंटीमीटर इन हाइट so that it appear half filled of total height of the container when viewed from the top of the container। सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से कुछ कह रहा है कि मेरे पास एक वाटर कितना फिल किया जाए एक कंटेनर में जिसकी डेप्थ ऑफ मेरे पास कितनी ऑफ सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है। कितनी 1 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है इन हाइट सो दैट इट अपीयर हाफ फिल्ड। ये ऐसा फील्ड हो जाए कि मेरे पास ये कितना फील्ड हो गया है, हाफ फील्ड हो गया है। इस तरह का फॉर्मेट लगभग हमें क्या करना है, इस पे रिप्रेजेंट ऑफ करना है, जिसमें से हमें नॉर्मल इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो वाटर कंसीडर करना है वो कितना कंसीडर करना है, 4/3 कंसीडर करना है। ठीक, हम ये एजम्पशन करते हैं कि हमारे पास वो जो इधर वाले फॉर्मेट में वाटर फिल किया गया वो कितनी डिस्टेंस ऑफ तक रहा होगा, x ऑफ डिस्टेंस तक फिल कर दिया गया, जिसमें से हमारे पास ऊपर साइड ऑफ का जो बचा हुआ मेरे पास फॉर्मेट है ऐसा फिल होना चाहिए कि कितना फिल हो गया है, हाफ फिल हो गया। तो आप एक चीज जानते हो कि अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास कितना होना चाहिए, रियल डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ इनटू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम ऑफ कौन सा मेरे पास, जिस साइड से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एयर है, एयर अपॉन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन सा, वाटर। रियल डेप्थ हमारे पास कितनी है, x ऑफ है। हमारे पास जो अपीयर हो रहा है वो कितना होना चाहिए, ऐसा अपीयर होना चाहिए कि कंटेनर का हाफ पोर्शन ऑफ क्या हो गया, फिल हो गया, मतलब 20/2 जो है वो अपीरेंट डेप्थ होना चाहिए। और ये मेरे पास कौन सा डेप्थ हो गया, रियल डेप्थ हो गया। अपीरेंट डेप्थ की वैल्यू है 21/2 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 और वाटर की वैल्यू कितना हो गया, 4/3। ये 21/2 इनटू 1/4/3 कितना हो जाएगा, ये 4/3 इज इक्वल टू ऑफ x हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो, ये 7 और ये 2 और ये कितना हो गया 2। तो x की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर वो क्या हो गया होगा। जब फिल हो जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि वो लगभग ऑफ अपनी पूरी ऑफ हाइट का 50% ऑफ फिल हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है हमारे पास, डी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन होगा इसके हिसाब से, ऑप्शन नंबर ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, a mark of the bottom of beaker containing liquid appear to be raised by 0.1 मीटर। मतलब एक इस तरह से कंटेनर ऑफ कर दिया है और हमारे पास कैसा है, एक मार्क ऑफ एट द बॉटम ऑफ ए बीकर, मेरे पास यहाँ पे ऑफ ए बीकर में जो कंटेनिंग ऑफ लिक्विड कर रहा है appear to rise by ऑफ कितना हो रहा है, यहाँ पर ये apparent ऑफ वाला जो फॉर्मेट है वो कितना appear हो रहा है कि 0.1 मीटर। कैसा, अप साइड ऑफ शिफ्ट हो गया। द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1 मीटर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, मेरे पास कैसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज पूछा हुआ है। ठीक, तो ये वाटर की डेप्थ ऑफ कितना है, 1 मीटर। तो एक सिंपल सा फॉर्मेट आप इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप शिफ्टिंग का फार्मूला अप्लाई कर लीजिए ना, शिफ्टिंग इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट 1 माइनस ऑफ ऑब्जर्वर साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑफ, मेरे पास किस साइड का होता है, मीडियम का होता है, या फिर
कई लोग इस चीज को इस तरह से भी रीड करते हैं कि 1 बाय ऑफ म्यू रिलेटिव, ठीक है। लेकिन जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये थिकनेस ऑफ टी है 1 माइनस ऑफ ऑब्जर्वर साइड का रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स कितना है 1 है, और वाटर का ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारे पास कंसीडर करना है, या फिर इस लिक्विड का ऑफ हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। सो लिक्विड है तो इसका फाइंड करना है। तो शिफ्ट कितना हुआ है 0.1, और थिकनेस ऑफ इसकी कितनी हमारे पास 1 मीटर है, ठीक है। और 1 माइनस ऑफ 1 बाय ऑफ म्यू एल, ठीक है। तो अगले ऑफ स्टेप में मैं अगर इसे अंदर साइड से इधर लेके जाऊं तो 1 बाय ऑफ म्यू लिक्विड इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कितना हो गया 0.1, मतलब वो कितना लगभग लगभग वो होने स्टार्ट हुआ ये मेरे पास 0.9 के आसपास होगी, ठीक। ये 1 बाय ऑफ म्यू एल की वैल्यू है, तो म्यू एल की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, यहाँ पर से अगर मैं देखूं तो इसे मैं 9 बाय ऑफ 10 लिख सकता हूँ। इसे मैं कितना लिख सकता हूँ 1 बाय ऑफ 0.9, ये 1 बाय ऑफ कौन सा 0.9, या तो इसको 10 बाय ऑफ मैं कितना लिख सकता हूँ 9 लिख सकता हूँ, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए पैरेलल साइडेड ब्लॉक ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 which is 3.6 mm thick rest on the floor of a tank which is filled with water, refractive index 4 by 3. The difference between apparent depth of floor at A and B when seen from vertical above is equal to। क्वेश्चन पे इस तरह से बोल रहा है कि एक पैरेलल साइडेड ब्लॉक का, जिसमें वो मेरे पास कैसा मेरे साथ पैरेलल साइडेड ब्लॉक है, जिसमें से वो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, which is 36 mm थिक है, और इसकी जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में मेंशन ऑफ कर दिया है कि मेरे पास 36 mm है, मेरे पास कितना है 36 mm है, ठीक। अब थिक रेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए टैंक which is filled with water, वो किसके थ्रू वाटर के थ्रू कंप्लीटली फिल्ड है, जिसमें से उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमारे पास वाटर का कितना है 4/3 है, ठीक है। The difference between apparent depth of the floor A and B when seen from vertical above is equal to। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास उसके apparent of depth में कितने का ऑफ डिफरेंस होगा, बस एक नॉर्मल सा फॉर्मेट आपको क्या करना है बताना है कि मुझे उसमें कितना ऑफ डिफरेंस होगा। तो एक सिंपल से फॉर्मेट मानते हैं कि हमारे पास यहाँ तक तो वाटर लगभग सभी के लिए सेम ही ऑफ है, इसके लिए वाटर है इसके लिए वाटर है। हाँ, इस वाले पे अगर मैं इस ग्लास स्लैब के लिए बात करूं तो इस ग्लास स्लैब के कारण हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चेंजेस होते, इसके लिए जो एपेरेंट डेप्थ होगा मेरे पास किसके लिए ए वाले के लिए, तो इसकी रियल डेप्थ ऑफ कितना है 36 है, इनटू ये ऑब्जर्वर ऑफ कहां पे बाहर साइड है, हमारे पास इस मीडियम के लिए शिफ्टिंग दोनों के लिए सेम होगी, इतने तक शिफ्ट ये भी यही करेगा, और ये वाटर के ऊपर साइड जो है वो भी इतना ही शिफ्ट कर रहा होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ऑब्जर्वर साइड का ऑफ कितना है 1, और व्हाट इस ग्लास स्लैब पर कितना है हमारे पास 1.5 है, तो ये कितना हो गया 36 इनटू ऑफ 10 अपॉन 15 हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ 12 3 जा, और ये कितना हुआ 5 3 जा, ठीक। और ये इससे कैंसिल आउट कर 2, तो ये जो एपेरेंट डेप्थ हुआ वो मेरे पास 24 mm का एपेरेंट ऑफ डेप्थ दिखेगा। उसी तरह से इस वाटर के लिए ऑफ हमारे पास एपेरेंट डेप्थ जो दिखेगा बी वाले के लिए, तो वो कितना दिखेगा सेम 36 mm का ही है, ऑब्जर्वर वहीं पे, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना है 4/3, ये 36 इनटू 3/3 कितना हुआ 4 हुआ, तो ये 9 हो गया, और 9 3 जब कितना हो गया 27 हो गया, ठीक। तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो एपेरेंट डेप्थ होगा, द डिफरेंस बिटवीन एपेरेंट डेप्थ ऑफ द फ्लोर ए एंड बी वाले में सिन फ्रॉम ऑफ वर्टिकल साइड में होगा, तो एक साइड 24 और एक साइड ऑफ मेरे पास कितना हो जाएगा db माइनस ऑफ da, तो 27 माइनस ऑफ 24 मतलब 3 mm का मेरे पास क्या दिखेगा डिफरेंस दिखेगा, कितने mm का दिखेगा 3 mm का ऑफ हमारे पास डिफरेंस एक्चुअल में दिखाई देगा, ठीक है। कि ऑब्जर्वर ऑफ अगर यहां से देख रहा है तो इस साइड ऑफ देखने पे और इस साइड ऑफ देखने पे इधर कम डेप्थ दिखेगा और इधर ज्यादा ऑफ डेप्थ दिख रहा होगा, ठीक।
फिर नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस में हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पर से कि an underwater swimmer is at depth of 12 मीटर below the surface of water। ठीक है, यहाँ पर से एक स्विमर रूप है, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपने स्विमर को। ठीक, यहाँ पर से वो ये 12 मीटर ऑफ किस पे है, डेप्थ पे। ठीक, below the surface of water a bird is at height of 18 मीटर from the surface of water। और बर्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है हमारे पास 18 मीटर ऑफ वाटर सरफेस से कैसा, एबव साइड। ठीक है, directly above his eye from the swimmer the bird appeared to be at a distance x from the surface of water। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऑफ मेरे पास कौन सा है, 4/3। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि बर्ड कहाँ पे अपीयर होगी। तो अब अगर मैं बात करूं तो आपको ये मालूम है कि अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू ऑफ मेरे पास कैसा होता है 1/म्यू रिलेटिव, या फिर अपेरेंट डेप्थ जो हम लोग देखते हैं या जो मैं लिखता हूं वो कितना होता है, रियल इनटू ऑब्जर्वर साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मेरे पास किस साइड का, ये ऑब्जर्वर साइड का है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है मेरे पास, ऑब्जेक्ट साइड का है। ठीक है, तो अगर अपेरेंट ऑफ डेप्थ की बात की जाए तो रियल ऑफ डेप्थ मतलब रियल ऑफ मेरे पास इसकी हाइट कितनी है, 18 मीटर। ऑब्जर्वर ऑफ जो है वो हमारे पास 4/3 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, और ऑब्जेक्ट ऑफ हमारे पास एयर में है, क्योंकि बर्ड तो हवा में उड़ रही है और कहीं पर क्वेश्चन मेंशन में नहीं कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो एकदम आइडियल ऑफ केसेस में हम कितना लेंगे, इसकी वैल्यूएशंस 1 लेंगे। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 6 मतलब 24 मीटर को क्या करवा रहा होगा, ये एपियर हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद ऑफ नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास जो मेंशन है वो कुछ इस तरह से, एक कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड ऑन ए, एक कॉनकेव मिरर है जो कि कहां पे प्लेस्ड है, ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल with its axis directed vertically upward। Let O be the pole of the mirror and C its center of curvature। ठीक है, ऐसा वो कंसीडर करना है। अब उसके बाद a point object is placed at C, center of curvature पे प्लेस कर दिया गया है। It has real image also located at C। A condition called autocollimations, if the mirror is now filled with water the image will be। क्वेश्चन अब ये काफी वो कुछ ठीक ठाक चीजें कहना चाह रहा है कि मेरे पास कैसा है कि एक कॉनकेव मिरर है, तो इस तरह से एक कॉनकेव मिरर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें वाटर ऑफ फिल कर दिया गया है। एक कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल पे विद इट्स एक्सिस डायरेक्टेड वर्टिकली, को कैसा अपवर्ड साइड है इस तरह से। लेट ओ बी, let O be the pole of the mirror and C is the center of curvature। ठीक है, ये C मेरे पास center of curvature, its center of curvature a point object is placed at C, it has a real image also located at C। तो उसका जो रियल इमेज भी लोकेट होगा वो कहां पर हो रहा होगा, C पे हो रहा होगा। तो मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कंडीशन कॉल्ड ऑटो कोलिमिनेशन, इफ द मिरर इज नाउ फिल्ड विद वाटर द इमेज विल बी। अब वो ये मिरर को हम किससे फिल कर दिए हैं, वाटर से, इस तरह से कंप्लीटली फिल कर दिए। तो अब ये ऑब्जेक्ट हमें कहां दिखाई देगा, ये चीज हमें समझना है। ठीक है, तो अब एक सबसे बड़ी बात होती है कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट अभी कहां पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। मैं ये जंक्शन कर देता हूं कि ऑब्जेक्ट अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर में था, लेकिन जैसे मैं वाटर से को फिल कर दूंगा तो इस ऑब्जेक्ट की मेरे पास पोजीशन चेंज होगी। अभी आप जस्ट पिछले क्वेश्चंस पे देखे हो कि आपको जो एपेरेंट डेप्थ होता है वो रियल डेप्थ इनटू ऑब्जर्वर, मिरर एज ऑब्जर्वर बिहेव करेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और ऑब्जेक्ट एज अगर मैं एयर लूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एयर से ज्यादा होता है। मतलब जो एपेरेंट डेप्थ है, अब ये ऑब्जेक्ट जो अपीयर होगा वो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसा, दूर साइड अपीयर हो रहा होगा। किस साइड हो रहा होगा, दूर साइड अपीयर हो रहा होगा। अब एक्चुअल में लाइट पहले तो कैसी आ रही थी, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट ऑफ नहीं होता तो ये डायरेक्टली ऑफ ऐसे आ जाता, लेकिन अब ये कहां पे अपीयर हो रहा होगा, ऊपर साइड। आप ऐसे भी देख सकते हो कि एक लाइट इस तरह से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल दिखाऊं, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा हो तो नॉर्मल के पास जा रहा होगा। अब मिरर और वुमेन आई
दोनों का ऑफ टारगेट इस तरह से होता है कि वो लाइट को एक स्ट्रेट पाथ में उसकी इमेज बना देती है, इस तरह से बना रहा होगा। तो इमेज ऑफ मेरे पास ऑब्जेक्ट जो अपीयर होगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो ओ डैश ऊपर साइड होगा। इस मिरर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यानी इसके ऊपर साइड है। तो अगर आप जानते हो कॉन्केव ऑफ मिरर पे अगर ऑब्जेक्ट कहां पे बियॉन्ड ऑफ मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है तो उसकी इमेज मेरे पास कहां पे रहती है, हमेशा आपको मालूम है बिटवीन ओ किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के आता है। ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है, ऑब्जेक्ट कैसा बियॉन्ड ऑफ मेरे पास कैसा हो जाए, बियॉन्ड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मेरा ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर चला गया, तो जो इसकी इमेज ऑफ बनेगी वो मेरे पास बिटवीन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पे, और कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और कैसी बन रही होगी, इन्वर्टेड बन रही होगी। तो देखते हैं कौन कौन सा है। रियल एंड विल रिमेन एट सी, नहीं सी पे तो नहीं बन सकते। रियल एंड लोकेटेड एट पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, नहीं। वर्चुअल तो हो ही नहीं सकता। रियल एंड लोकेटेड एट पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कि ओ बी द पोल है, तो यहाँ पे तो वो पूरा ऑफिस को कंसीडर कर लिया, फोकस को भी वो कंसीडर नहीं किया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो वो तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लिया है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया, डी वाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास कुछ इस तरह से, a bird is flying 3 meters above the surface of water. If the bird is driving vertical down with speed 6 meters per second, his apparent velocity as seen by a stationary fish अंडर वाटर इज। एक सिंपल ऑफ फॉर्मेट कुछ इस तरह से बोल रहा है कि एक बर्ड है जो फ्लाई कर रहा है कैसा, हमारे पास 3 मीटर ऑफ, कैसा 3 मीटर above the surface of water। ठीक, if the bird is driving vertically down, बर्ड कैसा आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, विद स्पीड ऑफ कितना है मेरे पास, क्वेश्चन में 6 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी ऑफ कौन सा हमारे पास, बर्ड। इस तरह का कुछ क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट ऑफ हमारे पास गिवन। ठीक, as seen by a stationary fish, the apparent velocity as seen by a stationary fish under water of वाली केसेस में जो फिश अंडर वाटर पे है, इस तरह से वो हमारे पास कुछ कंसीडर ऑफ कर लेता हूं मैं फिश को, ऐसा वो बारे में जैसे आप बचपन में बनाते थे इस तरह से वो बारे में। ठीक है, जो भी वो बनाते रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अगर मैं इधर अपने फिश को कंसीडर कर लूं, ये स्टेशनरी, तो इसको आते हुए कैसे देखेंगे। तो एक आप सिंपल से समझने की कोशिश करो कि आपको वो भी कौन सी एपेरेंट वेलोसिटी बोला है। तो पहले तो आप एपेरेंट डेप्थ निकालोगे, एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। हमारे पास डायरेक्टली वो वाटर का फिश कहां पे है, वाटर पे, और अगर आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं रहता है और आपको जरूरत पड़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो आपको लेना वो 1.5, ये इसी को आप 3/2 भी कहते हो। तो रियल डेप्थ इनटू ऑफ कितना हो गया मेरे पास 4/3 है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कुछ इस तरह से, अभी ये x ऑफ डिस्टेंस में मैं ऐसा एजम्पशंस कर लेता हूं कि जो एपेरेंट ऑफ है वो y है और जो रियल ऑफ है वो x है, इनटू ऑफ 4/3 कितना है, 3 है। तो मुझे x की पोजीशन है तो 3 मीटर हाइट पे, अब ये कैसा है, चेंज हो रहा है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंजेस हो रहा है तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx/dt into of 4/3। तो apparent of जो वेलोसिटी दिखेगी वो हमारे पास चेंजिंग ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ टाइम x एक्सिस की कितने गिवन है हमारे पास, रियल ऑफ वाली पोजीशन का जो वर्ड है वो 6 into 4/3 और ये कैंसिल आउट हुआ ये 2, तो मतलब 8 मीटर पर सेकंड, और dy/dt मतलब इन द सेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ किसका हो जाएगा, अगर मैं dy/dt की बात करूं तो ये मेरे पास कौन सा, एपेरेंट वेलोसिटी ऑफ मेरे पास किसका हो जाएगा, फिश का हो जाएगा, जो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कैसा सरफेस के पास जा रहा है। मतलब 59 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ए वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार आप चेक कर लेना, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप मुझे बता सकते हो बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट के बारे में आप फिर भी चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जेस towards a point, a plane parallel plate of glass of thickness t, refractive index of कितना है इसका, mu है, is introduced in the path of the beam. The convergent point is shifted by assume near normal incidence. किस साइड ऑफ शिफ्ट होगा, तो एक चीज आप पहले देख लो कि आपके पास दो ऑप्शन पहले ही कैंसिल आउट हो। कभी भी ऑब्जेक्ट जो शिफ्ट होता है किसी मीडियम के आ जाने से वो टूवर्ड्स ऑफ लाइट की डायरेक्शन में होता है। तो अगर लाइट ऐसे ऑफ जा रही है वाले में और ये मीडियम ऑफ आ गया है कोई बीच में, ज्यादा ऑफ डेंसर मीडियम, रेयर नहीं डेंसर, एयर में जब लाइट ट्रेवल कर रही है और डेंसर ऑफ मीडियम ऑफ आ गया है तो ऑब्जेक्ट की जो शिफ्टिंग होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, लाइट की डायरेक्शन में। तो ये मतलब पॉइंट ओ से कैसा जाएगा, अवे साइड जाएगा। और शिफ्टिंग के लिए आप जानते हो कि थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब और 1 माइनस ऑफ ऑब्जर्वर ऑफ जो है उस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑफ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले तो ये दो ऑप्शन ऑलरेडी कंसीडर नहीं हो पाएंगे और ऑप्शन नंबर ऑफ सिर्फ एक ही हो पाएगा मेरे पास, कैसा हो वाले में यहाँ पर से शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे की पाथ की डायरेक्शन पे हो जाएगा, मतलब ऑफ द कन्वर्जेंट पॉइंट इज शिफ्टेड बाय assuming near normal of incidence of से नहीं, मतलब हमेशा कैसा अवे होते जाएगा। A beam of light is converged towards a point, a plane parallel plate of glass of thickness t, refractive index mu introduced in the path of the beam, the convergent point of shifted by वो कैसा हो जाएगा मेरे पास इंसिडेंट रे के डायरेक्शन, मतलब वो कैसा हो जाएगा, ये इस साइड अवे ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो सकता है और वो कौन सा है, ए वाला। ठीक है, नियरर के लिए तो पहले ही हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमें मालूम है कि माइनस ऑफ होता है तो ये वाला ऑलरेडी ऑफ कैंसिल आउट हो गया, बचा एक ही और वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसे प्रैक्टिस करिए और बार-बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चंस कुछ ठीक है और ज्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।